हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथ के बारे में, जो कि आपके न्यू सिलेबस 2024-25 पर बेस्ड होगी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस को, कि दोस्तों कौन कौन से चैप्टर हमारे इस साल आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आपने देखा होगा 9th क्लास में आपकी एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के नाम से। ये उसी का ही आगे वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबके बारे में सीखेंगे कि करके सारी चीज़ों को। और चैप्टर नंबर सेकंड नंबर दोस्तों पॉलिनोमियल। ये भी चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, जो कि आपका सेकंड चैप्टर ही था। तो तीसरे चैप्टर का दोस्तों नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब दोस्तों इस चैप्टर को भी आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, बस डिफरेंस इतना है, वहाँ पर 1 वेरिएबल था और यहाँ पर आपके में 2 वेरिएबल्स आ गया है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, आपने 9th क्लास में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा। हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 6 दोस्तों, उसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल आप 9th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आप चैप्टर क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 8 के हम देखते हैं कौन सा है। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा एक भी बार, और इसका इंट्रोडक्शन ही होगा, नाम से ही मालूम पड़ रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। फिर उसका इसकी मतलब इसकी कुछ यूजेस। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 10 दोस्तों है सर्किल्स। चैप्टर नंबर 11 आप देखो, सर्किल्स भी आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों हम, उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब जो भी हमारा सर्किल है उसकी एरिया से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो दोस्तों अगले चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये भी चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। अगले चैप्टर का नाम दोस्तों है स्टैटिक्स, और इस चैप्टर को भी आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, और ये उसी का ही आगे का वर्जन है। चैप्टर नंबर 14 दोस्तों हमारा है प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके इसमें जो क्लास 10th है आपकी, उसमें कुल मिलाकर टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं, जो आपको बहुत ढंग से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। अब मैंने आपको ये सिलेबस बताया क्यों, दोस्तों सबसे पहले मेरा मानना ये है कि जो भी आप पढ़ें उसका पूरा साल का पूरा जो भी एनालिसिस है पूरे एक बार में कर लें, और आप इन चैप्टर्स को नामों को सभी को एक नोटबुक पर, जैसे ये नोटबुक है, आप एक नोटबुक बनाइए अच्छे से, और वहाँ पर फ्रंट पेज पर इन चैप्टर्स के नाम को लिखिए और इन्हें लर्न कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपको याद रहे कि हमें पूरे साल में क्या क्या वर्क करना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस सिलेबस को हम लोग लगभग 5 से 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीटली कर लेंगे, और हम यहाँ पर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं बोर्ड ने, जो भी सीबीएसई बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पर। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें और एक नोट्स को बड़े अच्छे ढंग से बनाते रहे तरीके से। तो देखो दोस्तों, हम अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जो भी हमारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 की, वो हमने सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस वाली वीडियो लेक्चर में। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सारे मैंने इस चैप्टर में डिस्कस किए, इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो देखो दोस्तों, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। देखो दोस्तों, इसमें हमारे केवल ओनली 2 टॉपिक्स आ रहे हैं पेपर में। तो वो 2 टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि रियल नंबर क्या है, वो हम सीख ही लेंगे अच्छे तरीके से। टॉपिक नंबर 1 दोस्तों हमारा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और टॉपिक नंबर 2 दोस्तों हमारा रिवीसाइटिंग इरेशनल नंबर्स, यानी प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। तो ओनली 2 टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 1 से करने हैं। यही चैप्टर नंबर 1 में आपके 2 ही टॉपिक ओनली आएंगे, जो आपको पेपर में अच्छे नंबर से करने हैं तरीके से। तो दोस्तों अगला चैप्टर का नाम, अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो आपको बस दिमाग में ये वाली बात सेव करके रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास 2 टॉपिक पढ़ने हैं हमें, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एक रिवीसाइटिंग इरेशनल नंबर्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, कि देखो दोस्तों रियल नंबर होते क्या हैं आखिर में। देखो एक बात आप अच्छे समझ दोस्तों, कि कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ें, चाहे 9th पढ़ें, चाहे 10th पढ़ें, 11th पढ़ें, 12th पढ़ें, पहले उसके बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को शुरुआत करें, जिससे कि आपका बेसिक अगर स्ट्रक्चर मौजूद है तो आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि आपको एक एक चीज़ों की डिटेल में एनालिसिस करके बताया जाए कि आपको क्या चीज़ होती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर होते क्या हैं? तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर केवल एक नंबर के बारे में बात करेंगे, हम सारे नंबर सिखाएंगे आपको कौन कौन से नंबर होते हैं टोटल, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो दोस्तों, रियल नंबर जो होते हैं हमारे 2 नंबर से मिलकर बनते हैं, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ओके, अब
हम बात करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। तो देखो, इनको जानने से पहले हम जितने भी नंबर होते हैं टोटल हम सबको नंबर को सीख लेते हैं, फिर हम इनको भी डिस्कस करेंगे विद डेफिनेशंस। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है उसका नाम है नेचुरल नंबर। तो देखो, आप इसके नाम से जाने होंगे नेचर, यानी कि प्रकृति। मतलब जो भी चीज़ हमें नेचर ने दी, जैसे आप बोले कि चांद तारे सूरज, ये हमें किसने दिए हैं? नेचर ने, कुदरत ने दिए हैं। तो इसलिए हम उन्हें नेचुरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसे हमारे जो नंबर्स हैं 1 से लेकर और इन्फाइनाइट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इन्फाइनाइट तक जो भी हमारे नंबर हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन इसलिए लिख दी कि आप डेफिनेशन याद कर लें, वरना आप चीज़ों को दिमाग में सेव करके मतलब होता क्या है इसका। तो नेचुरल नंबर सीधी सी बात है, ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर्स हमारे क्या बोले जाएंगे? नेचुरल नंबर बोले जाएंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हमारे, वो सारे क्या बोले दोस्तों? वो नेचुरल नंबर बोले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको पहली बात समझ में आई कि नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर सीधी सिंपल सी बात आपको याद रखनी, जिनका मतलब 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हमारे, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं, होल नंबर्स। देखो दोस्तों, होल नंबर जो हमारा है, इसमें हमारा केवल इतना अंतर होता है नेचुरल नंबर में होल नंबर में, इसमें हमारी स्टार्टिंग जीरो से होती है। तो जाके इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब जो नंबर्स हमारे सारे जीरो से स्टार्ट होंगे, मतलब उसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, तो उस हम नंबर्स को, हम उस नंबर के सेट को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में और होल नंबर में केवल इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है और होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से होती है। बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट तक आते हैं, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट तक आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंटीजर्स। देखो, ये भी एक आपकी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे भी आपको अच्छे से समझना है। तो देखो दोस्तों, द नंबर्स लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 टू इन्फाइनाइट तक आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब क्या है कि जितने भी नंबर्स हमारे हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाले हों, चाहे वो नेगेटिव वाले हों, चाहे वो जीरो हो, सारे के सारे नंबर मिलके हमारे क्या बनते हैं दोस्तों? वो हमारे इंटीजर बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इंटीजर्स आर 3 टाइप्स। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रखी है, अब इसमें 2 तरह के नंबर दिख रहे हो आपको। एक तो 1 2 3 4 डॉट इन्फाइनाइट तक नंबर, मतलब ये पॉजिटिव नंबर बोले जाते हैं। अब इन पर कोई साइन तो है नहीं माइनस का हमारा, तो इन्हें हम पॉजिटिव बोलेंगे, तो इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ऐसे ही हमारा ये जीरो है, जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो का हम नाम यही बोलेंगे, जीरो इंटीजर। और जीरो से पहले के नंबर दोस्तों हमारे ये सारे, इन पर देखो माइनस साइन बनना है, -1 -2 -3 -4। तो दोस्तों, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। तो उम्मीद है आपको इंटीजर के बारे में बात समझ में आ चुकी होगी। कुछ भी नहीं समझना दोस्तों, आपको सिंपल सी बात ये है कि सारे नंबर्स, चाहे वो माइनस के हों, चाहे वो प्लस के हों, चाहे वो जीरो हो, वो सारे के सारे हमारे क्या बनते हैं? वो सब इंटीजर मिलके बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक 3 नंबर सीखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो नेचुरल नंबर क्या था? जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे बातों को, जिससे कि आपको दिमाग में सेव हो जाती है। नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होते हैं? वे नंबर जो 1 से स्टार्टिंग होते हैं और इन्फाइनाइट तक आते हैं, सारे नंबर नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। दोस्तों, होल नंबर क्या होती हैं? जिनकी स्टार्टिंग जीरो से होती है। ठीक है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं दोस्तों? सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और साथ में जीरो को मिला लेंगे तो हमारे क्या बनेंगे? ये इंटीजर नंबर का सेट बन जाएगा। तो हमने अब तक 3 नंबर को डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, और हम आगे बात करते हैं, हम नंबर देखते हैं। और नंबर हमारे इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम सारे के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं सबको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और आपके नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका कभी भी रहेगा नहीं, सब सारे डाउट आप आज ही के लिए रहेंगे आपके। बस वीडियो को पूरा देखा और नोट्स बनाते हुए चलें बस। अगला दोस्तों नंबर है इवन नंबर्स। तो ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मतलब सीधी सिंपल सी बात यह है कि जो नंबर्स हमारे 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उन्हें इवन नंबर बोलेंगे। जैसे 2 4 6 8 और 10 12 बहुत सारे नंबर होंगे ऐसे। जैसे मान लो अब मैं बात करूँ 6 को, 6 क्यों इवन नंबर है? तो आप 2 से डिवाइड करिए, 2 2 3 जा 6, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हमारा इवन नंबर बोला जाएगा। 8 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये हमारा कैसे बोला जाएगा? इवन नंबर बोला जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जो भी नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर देखते हैं दोस्तों हम क्या है? ऑल द नंबर्स कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके, इसमें हमने दोस्तों क्या देखा कि जितने भी नंबर हमारे हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते
वो सारे के सारे नंबर हमारे कैसे बोलेंगे दोस्तों, वो ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे आपने बात की 7 की, क्या 7 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो 7 इज अ ऑड नंबर। 5 को हम देखते हैं तो 5 हमारा क्या है दोस्तों, 5 हमारा 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो 5 भी दोस्तों हमारा कैसा नंबर है, 5 हमारा एक ऑड नंबर है। हम बात करें 9 की, 11 की, 13 की, जो भी नंबर हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगी उन सब नंबर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर के बारे में आप बिल्कुल बेसिक सी बात समझ लीजिए, जो नंबर किसी दूसरे नंबर की टेबल में आ जाए, मतलब दूसरे से डिवाइड हो जाए जो हमारे, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने बात की 8 की, तो देखो 8 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 8 खुद से डिवाइड हो रहा है, और 1 से भी हो रहा है। तो मतलब 8 हमारे 2 के टेबल में भी आ गया और 4 के टेबल में भी आ गया। मतलब जो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें तो डेफिनेशन देखिए क्या है, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन तो दोस्तों मैंने इसलिए लिखी है यहाँ पर कि जिससे कि आपको डेफिनेशन में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई हम इसे याद कैसे रख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सी बात है याद रखना, कुछ भी ऐसा नहीं है खास इसमें, बस इतना याद रखना जो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होते हैं उन्हें कंपोजिट बोलते हैं। जैसे 10 है तो 10 से तो डिवाइड हो ही होगा, साथ में 5 से भी होगा, 2 से भी होगा, तो 10 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो कोई भी नंबर किसी भी अदर नंबर से डिवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों हमारा है प्राइम नंबर, ये जस्ट इसका उल्टा है। द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो जो नंबर हमारे केवल 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मतलब ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे, आप सोचो किसी और नंबर से काट लो, ये कभी किसी नंबर से डिवाइड होते ही नहीं है, केवल अपने आप अपने नंबर से आएंगे और 1 से डिवाइड होंगे। जैसे कि आपने बात की 7 की, बताओ 7 किसी टेबल में आता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं आता। 11 किसी के टेबल में आता? नहीं आता। 13 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। तो सीधी सिंपल सी बात ये है कि जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है। अगला दोस्तों नंबर हमारे पास है को प्राइम नंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नंबर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट नंबर है। तो 2 और मोर देन 2 नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। देखो दोस्तों इसे डेफिनेशन आपको थोड़ा अच्छे समझना है। इसमें हमसे क्या कहा गया है, 2 और 2 से ज़्यादा नंबर, 2 और मोर देन 2 नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब अगर आप 2 नंबर लें और उन दोनों नंबर्स में आपको कुछ भी नंबर कॉमन ना दिखाई दे तो वो दोनों नंबर हमारे कैसे बोलेंगे, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, क्या 2 और 3 किसी एक के टेबल में आते हैं? नहीं आते। आपने 2 से ज़्यादा नंबर ले लिए, 2 3 और 5, क्या 2 3 और 5 किसी टेबल में आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये कैसे नंबर बोलेंगे, 2 3 5 आर को प्राइम नंबर। 5 और 7, क्या 5 और 7 किसी के टेबल में आते हैं? क्या आपको इसमें कुछ ऐसी या कॉमन दिख पा रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हम इन नंबर्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, इन नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो उम्मीद है आपको ये बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी है को प्राइम नंबर कहते हैं। देखो प्राइम नंबर में केवल एक नंबर होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता, और को प्राइम नंबर में पेयर होते हैं, एक नंबर 2 नंबर का होगा या 2 से ज़्यादा नंबर्स का होगा, और वो भी किसी के टेबल में नहीं आएंगे, आपस में दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो हम उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। अब हम अगले बात करते हैं हम रेशनल नंबर्स की। ये आपके चैप्टर में है और इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियल नंबर 2 नंबर से मिलकर बनी, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो बस अब आपके जो चैप्टर्स में नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स की शुरुआत यहाँ से होगी आपकी। मैंने आपको ऊपर के सारे नंबर इसलिए बताया कि आपको नंबर का कोई भी डाउट आपके दिमाग में बचे ना, बिल्कुल भी सारी चीज़ एक बार में एक ही क्लास में क्लियर हो जाए आपकी। तो देखो दोस्तों रेशनल नंबर क्या होता है, हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। द नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। मतलब सीधी सी बात स्टूडेंट्स ये है कि जिन नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, मतलब अपॉन में लिख सकते हैं, और वहां पर p और q कैसे नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, और शर्त ये रहेगी, कंडीशन ये रहेगी q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो उन्हें हम नंबर्स को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एक अच्छी डेफिनेशन है, और इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे करने के लिए। देखो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1/3 की, तो देखो इसमें p1 हो गया, q3 हो गया। बात करते हैं 1/2 की, तो p1 हो गया और q2 हो गया, 3/4। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे कैसे दोस्तों, ये हमारे रेशनल नंबर है। अब हम बात करें 0 की, आप बोलो सर 0 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम अपॉन में 1 बना सकते हैं ना, बना लिया हमने, बस अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो जो नंबर्स हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होंगी उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो हम
उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर की बात समझ में आ चुकी। कुछ भी दिमाग में सिर्फ एक बात सेव कर लो, जो नंबर अपॉन में होते हैं, ठीक है, और वो इंटीजर होते हैं दोनों नंबर्स, बस शर्त ही रहती है कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए कभी भी, बस उन सब नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो अब हमारा अगला नंबर है दोस्तों इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को हम देखते हैं दोस्तों, क्या है इर्रेशनल नंबर, हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, इर्रेशनल नंबर, तो द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। सीधी सिंपल सी दोस्तों बात ये है बिल्कुल, कि जिन नंबर्स को हमारा जो रेशनल नंबर था दोस्तों, रेशनल नंबर की अपोजिट बात है कि जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सकें, जो हमारे नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में नहीं आ पाते, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब कैसे हमें समझना है, जैसे आप √2 को लो, तो √2 की वैल्यू हमारी 1.414 के आसपास होती है, जो कि हमारा कभी भी अपॉन में नहीं आ पाएगा। मतलब अपॉन में अगर हम चाहें कुछ बनाना तो हमारा नहीं बन पाएगा, मतलब ये रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा हमारा। तो इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। हम बात करें √3 की, तो √3 की वैल्यू हमारी 1.732 के आसपास होती है, और हम पॉइंट्स में लगाएंगे तो संख्या हमारी वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इर्रेशनल नंबर हमारा एक। तो जो नंबर्स हमारे रूट से बाहर नहीं आ पाते, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। साथ में आपको दो बातें और याद रखनी है, पाई हमारा जो है, पाई वो हमारा इरेशनल नंबर में काउंट होता है, और इस तरह के जो नंबर है 0.101 001 0010, मतलब ये नंबर हमारे क्या है, कभी खत्म हो रहे हैं क्या, रुक ही नहीं रहे। तो ये नंबर्स हमारे कैसे बोले हैं दोस्तों, ये नंबर्स भी सारे के सारे हमारे इस फॉर्मेट के नंबर में हमारे कैसे बोले जाएंगे, इरेशनल नंबर बोले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस बात को समझ आई। मैं एक बात और बात को रिपीट कर देता हूँ, जो नंबर्स हमारे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं आ पाते, यानी अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख पाते हम उन नंबर्स को, वो रूट के अंदर ही रहते हैं, और साथ में पाई और साथ में इस तरह के नंबर, तो उन सभी नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट की, जो हमारे चैप्टर का नाम था वो अब हमारा यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि ये बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चे करते क्या है कि वो ऊपर ही ऊपर ओरल चीज़ सीख लेते हैं ऊपर की, और उन्हें मतलब ही नहीं होता कि भाई नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल जुड़े हुए हैं तो आपके एक बारीक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, और आपके पास कुछ भी ऐसा ना बचे जो आपको कंफ्यूज कर सके बाद में आगे चलकर। देखो, अब हमारा आ गया रियल नंबर, यही हमारे चैप्टर का नाम था। तो देखो, अब हमें ये अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो मैंने आपको बताया था, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम मिला देते हैं, दोनों को हम एक ग्रुप बना दें दोनों का, तो उससे हमारा क्या बनता है, उससे हमारा दोस्तों बनता है रियल नंबर। तो सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, 0 1 -2 3 अपॉन 4, तो पाई 0.10 11 0 111 0 4 टाइम 1, तो ये सभी नंबर्स हमारे कैसे हैं, रियल नंबर के अंदर आएंगे। तो ये हमारा था नंबर्स से रिलेटेड, सारे के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। और अब इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। इसे आप बहुत ध्यान से देखना और समझना, और आप जहाँ भी बैठे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप उस चीज़ को मेरे साथ साथ दोहराना। मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलना सर हाँ ये नंबर है या नहीं है। तो क्या, तो कैसे हम बात करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल की, कि हम नंबर्स को, हमने नंबर को कितनी वैरायटी सीख ली। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, मैंने बात की आपसे, हम बात करते हैं 6 की, हम 6 की बात करते हैं। 6 हमारा कैसा नंबर है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं केवल 6 की, तो देखो मैं आपसे पूछूंगा, बताइए स्टूडेंट, आप जहां बैठे हैं आप वही बोलेंगे आप। क्या दोस्तों, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर की सर स्टार्टिंग 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक होती है। तो ये हमारा 6 आ रहा है 1 से इन्फाइनाइट के बीच में, तो 6 इज अ नेचुरल नंबर। मैं आपसे पूछूंगा, क्या 6 हमारा होल नंबर भी है। तो आप तुरंत बोलोगे सर हाँ 6 हमारा होल नंबर भी है। क्यों, क्योंकि सर होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है और इन्फाइनाइट तक जाती है, तो 6 हमारा एक होल नंबर भी है। तो देखो, आपको 6 की दो क्वालिटी मालूम पड़ी। हम आगे और चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या 6 बेटा इंटीजर भी है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, क्योंकि सर हमारा सर पॉजिटिव इंटीजर है, तो 6 हमारा एक इंटीजर भी नंबर हो गया। मैं फिर आपसे पूछूंगा कि बेटा 6 हमारा क्या, 6 हमारा इवन नंबर है। तो आप बोलोगे तुरंत सर हाँ सर हमारा 6 भी, एक 6 हमारा जो है वो इवन नंबर भी है। क्यों, क्योंकि सर हमारा 6 2 के टेबल में आता है, तो जो 2 के टेबल में आते हैं उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बेटा ये ऑड नंबर है, तो आप तुरंत मना कर दोगे कि सर नहीं सर ऑड नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सर 2 के टेबल में आ रहा है, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो ऑड नंबर हमारा 6 नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूं कि बेटा हमारा क्या 6 हमारा एक प्राइम नंबर है। तो आप बोलोगे सर नहीं
सर प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर सर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, और 6 तो हमारा 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है, तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर मैं आपसे पूछूं कि बेटा हमारा कंपोजिट नंबर है क्या, तो आप तुरंत बोलोगे हाँ सर ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि सर कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी अदर नंबर के टेबल में आते हैं। जैसे मान लो 6 है, अब ये 2 के टेबल में आता है हमारा और 3 के टेबल में आता है, तो 6 हमारा क्या एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम बात करें दोस्तों, क्या 6 हमारा रेशनल नंबर है, तो हाँ सर बिल्कुल 6 हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में अगर हम 1 ले लें तो ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, तो 6 हमारा एक रेशनल नंबर भी हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे, क्या दोस्तों ये हमारा 6 जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है, तो सर इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो अब मैं बात करूं यहाँ पर, क्या जो 6 हमारे पास है क्या रियल नंबर है, तो आप बोलोगे सर यस 6 इज अ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और सारे के सारे रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर भी होते हैं। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। अब देखो एक 6 नंबर की आपको कितनी सारी प्रॉपर्टी मालूम पड़ गई। 6 नेचुरल नंबर भी है, 6 होल नंबर भी है, 6 इंटीजर भी है, 6 इवन नंबर भी है, 6 कंपोजिट नंबर भी है, 6 रेशनल नंबर भी है और 6 रियल नंबर भी है। ये हमें कब मालूम पड़ी दोस्तों? ये हमें जब मालूम पड़ी जब हमने सभी नंबर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिए एक बार में अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ये एग्जाम्पल के तौर पर, और आप मुझे उसका आंसर बताएंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, और आप उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे कि सर ये नेचुरल नंबर भी है, इवन नंबर भी है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइए 15 के बारे में कि 15 एक कैसा नंबर है। 15 की आप सारी प्रॉपर्टी में बताएंगे कि 15 होल नंबर है या नहीं है, 15 हमारा ऑड नंबर है या नहीं है, 15 हमारा इवन नंबर है या नहीं है। आप जितनी प्रॉपर्टी बन सकती हैं 15 की, आप सारी प्रॉपर्टी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे बिल्कुल, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप बताएंगे। और अगर आपने अभी तक नोट्स बनाने स्टार्टिंग किए हैं, ये अभी हमारी पहला लेक्चर था, और आप नोट्स को बनाना प्रिपेयर करिए। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से बारीकी से डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप अपनी नोट्स को बिल्कुल पेपर तरीके से बनाना अच्छे ढंग से। देखो सीधी सी बात है दोस्तों, टॉपर बनना है तो मेहनत पहले से करना पड़ेगी, बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करना पड़ेगी। आपके माँ बाप की उम्मीद जो आपसे जुड़ी हुई है, उस उम्मीद को पूरी करने के लिए आपको मेहनत से आज से ही बैठना पड़ा पढ़ने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।